मालकिन। तू क्या देख रहा है? मालकिन मैं कुछ बात करनी थी मुझे। तुझे क्या बात करनी है? जब मैं कुछ कर रही हूँ तो तुझे जरूरी होता है मेरे कमरे में रहना? मालकिन आप गीले हो गए। गीले नहीं हुई, ठंडे होने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, ओके जी मालकिन। मालकिन मैं ठंडा पानी ला दूँ, इससे भी बर्फ़ ला दूँ? तू बता। मालकिन वो क्या था ना, मुझे ना 3 महीने हो गए लगातार काम करते करते, और बीच में बस एक ही छुट्टी मिली है। वो मालकिन गांव में ना थोड़ा सा हमारा घर बन रहा है, तो सुन, तेरा घर वर सब हम देख लेंगे, पहले तू यहाँ बैठ। यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बैठ। अब बता। मालकिन वो क्या है ना, हमारा गांव वाला ना घर बन रहा है, तो हमारा जाना ना बहुत ज़रूरी है। हमारे बिना वो घर बन नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजू देख, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, बर्तन कौन धोएगा, पैर कौन दबाएगा? तेरे मालिक तो विदेश में रहते हैं, तुझे पता है ना, हर 6 महीने में आते हैं वो। मालकिन मैं कह रहा था, वो गुप्ता जी के यहाँ आती है ना, क्या नाम है उसका, चमेली, उसको बुला लो ना थोड़े दिन के लिए। मुझे कोई चंपा चमेली नहीं चाहिए राजू, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तो तू चाहिए बस, बात खत्म होती है। सैलरी बढ़ानी है, सैलरी बढ़ा दूंगी। मालकिन हमें पता है आप सैलरी बढ़ा देंगे। तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना भला सोच रही हूँ। अरे वो सरला है ना, अपनी सरला, उसकी बेटी से तेरी शादी की बात चल रही है। शादी? अगर तू चला जाएगा तो मैं शादी किससे करवाऊंगी? हाँ, सरला तो मुझे भी पसंद है मालकिन। सरला नहीं, उसकी बेटी। अच्छा, बेटी से? सरला? हाँ, सरला पसंद है तुझे? बेटी भी पसंद है मालकिन, बेटी भी पसंद है। तू भाभी से शादी करेगा, इसकी बेटी से शादी करेगा? मुझे मतलब बेटी ही पसंद है मालकिन, मतलब जो उनका वो है ना, सरला का नेचर पसंद है। हाँ हाँ हाँ, वही तो वही ये बोल ना, नेचर। सरला पसंद है। हाँ, हाँ। हद है, मैं तो डरी गई थी, मैं कहा सरला से शादी। नहीं, अच्छा देख रामू, वो सॉरी रामू बोल रही थी, राजू। वो जो माली ना उसका नाम रामू है ना? नहीं, मालकिन राजू नाम है। राजू सुन, मिलता जुलता है ना? हाँ राजू देख, अगर तू चला जाएगा छुट्टी पे, हाँ। 3 महीने के लिए, वो भी हाँ। तो ना सरला जो है ना अपनी बेटी की शादी किसी और से करा देगी, फिर तो कुवारा ऐसे ही रह जाएगा, रंडवा, समझ रहा है? नहीं मालकिन, आप कुछ कीजिए, ऐसा ना हो। लेकिन मालकिन मैं लेकिन ना उसके लिए ना तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पता है सरला क्या कह रही थी? क्या मालकिन? सरला कह रही थी मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगी जो मर्द होगा। तो मालकिन हम मर्द हैं, देखिए। अरे देखने में तो सभी मर्द लगते हैं, पर अंदर से कभी कभी ना कोई मर्द नहीं होता। पता है क्या हुआ, थोड़ी दिन पहले की बात बताऊं तुझे मैं? क्या मालकिन? अरे जो मेरी सरला है ना सहेली, उसकी बहन की लड़की की शादी उसने कर दी किसी लड़के अच्छे घर में। उनने सोचा भाई लड़का तो अच्छा खासा है, शादी हुई, अगले दिन क्या पता चलता है, लड़की अपने घर आ गई ओह, पति को छोड़ के। लेकिन ऐसा क्यों किया उसने मालकिन? जो लड़का था ना, स्वागत वाले दिन लड़की को खुश नहीं कर पाया, ओह, ना मर्द निकला, सिर्फ देखने का मर्द था। फिर लड़की तो भाई गुस्से में आ गई, भाई औरत है भाई, उसके भी तो अरमान है ना। जी मालकिन, सही भाई कहा। थूतू हो गई, थूतू। बिल्कुल अब तू क्या चाहता है, तेरी भी थूतू हो जाए, तेरी भी लुगाई छोड़ के भाग जाए? नहीं मालकिन, वो क्या है ना, अब आपने इतना बता दिया तो आपसे क्या छुपाना। मेरे को इस चीज़ को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं देख राजू, मैं ना अपनी सहेली की ना बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, मेरे को प्रूफ चाहिए कि तू मर्द है। मालकिन मैं वही तो बता रहा हूँ, वो आप किसी को बताइएगा नहीं, जिस चमेली की मैं बात कर रहा था ना। हाँ हाँ। हैं, जब मैं यहाँ से पहले जहाँ काम करता था ना, वहाँ हम दोनों साथ काम करते थे। तो काम करते करते एक बार मालिक चले गए बाहर देश विदेश में, तो हम अकेले थे, तो हमें मौका मिल गया। तो हमारे बीच में जो हुआ, आप चमेली से पूछेंगी तो वो शायद बताएं ना। तूने बोला और मैंने मान लिया कि तेरा चमेली का आंकड़ा फिट है। ना 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 ना, देख राजू, मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ। मैंने सरला को जवान दी है कि मैं राजू से ही तेरी बेटी की शादी करवाऊंगी। मालकिन आंकड़ा फिट है नहीं है, उस पे मत यकीन कीजिए, मैं वो नहीं कह रहा मालकिन। मैं हम दोनों जब साथ हाँ साथ में तूने सब कुछ कर लिया चमेली के साथ? हाँ मालकिन। अच्छा तूने कहा, मैंने मान लिया, और वो भी बहुत देर तक। जी मालकिन। अच्छा ठीक है, तूने किया ना? हाँ। मेरे साथ करके दिखा, तब मैं मानूंगी कि तू मर्द है।
आपके साथ मालकिन? लेकिन आपके साथ कैसे मालकिन? बहुत अजीब लगेगा मालकिन। मैं मेरे को थोड़ा सा काम है मालकिन, थोड़ा काम रह गया था बाहर, मैं वो पूरा करता हूँ। राजू, राजू मालकिन ये राजू, राजू कहाँ है तू? तू बाथरूम में क्या कर रहा है? मालकिन आप इतने पास आ गए थे ना, तो मतलब बाथरूम करने गए थे। बाथरूम करने गया था तो मेरे पास आने से तेरा बाथरूम का क्या कनेक्शन है? मालकिन कैसे बताऊँ मैं? तू यहाँ आ पहले। जी नीचे नहीं, ऊपर बैठ। जी मालकिन। तू घबरा क्यों रहा है? मालकिन मैंने आपको बताया था ना कि मेरे गांव का घर बन रहा है, तो बस उसी की थोड़ी टेंशन थी। देख राजू, घर वर तो बनते रहेंगे, पहले फैमिली बना। मैंने तुझे अंदर क्या बोला कि सरला की बेटी जी हाथ से निकल जाएगी, बहुत सुंदर लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी उससे हो जाए, पर उसकी सिर्फ एक ही शर्त है, जी। लड़का मर्द होना चाहिए अंदर से। मालकिन मैंने कहा था ना, आपने बोला कि पहले मैं चेक करूंगी, बस वही डर है कि आपके चेक करने की वजह से अगर मालिक तक बात पहुंच गई और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे गांव का घर और राजू राजू राजू, तू ना बहुत सोचता है, इतना मत सोच। देख मैंने तुझे क्या बोला था, इस घर में मेरी चलती है, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत ले। जी हम बैठे हैं, जी ठीक है? हम सब कुछ करेंगे तेरे लिए। जी तेरा घर हम बनवाएंगे, जी तेरी शादी हम करवाएंगे। जी मालकिन। मालिक का काम सिर्फ कमाना है। जी 6-6 महीने घर नहीं आते, हाँ क्या करना उनका? जी पति हैं वो हमारे, पता है हमें, जी मालकिन। पर पति वाला फर्ज सिर्फ वो कमाने वाला रखते हैं। अरे औरत की नीड होती है, नीड ना अपनी सुनी है ना तूने चीज, जी माँ। वो पूरी नहीं होती हमारी, और हम तेरा भला चाह रहे हैं। देख एक बार हम तुझे इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि तू अंदर से मर्द है कि नहीं है। जी मालकिन। उसके बाद तेरी चट मंगनी और पट ब्याह, सरला की बेटी तेरे को खुद अपने हाथों से माला पहनाएगी। जी मालकिन। तू नहीं चाहता तेरा घर बसे, बीवी हो, सुंदर सी बच्चे पैदा करे? अरे कब तक लोगों के घर में झाड़ू पोछा करता रहेगा? अरे बीवी आएगी तो 4 काम तेरे बढ़ेंगे और पैसा भी एक्स्ट्रा मिलेगा। जी मालकिन, मैं आपकी सारी बात समझ गया, लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए कि ये आपके और मेरे बीच में ही रहेगी बात। देख राजू, सबसे बड़ी बात तो ये बात तो हमारे बीच में ही रहेगी। इतनी हिम्मत तो तेरी है नहीं कि तू किसी को जाके बोलेगा। नहीं नहीं है क्या? नहीं। तो बस, और हम तो किसी को बोलने वाले नहीं, पर शादी तो हम तेरी एक ही शर्त पे कराएंगे। जी मालकिन, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तू दिखा कुछ अपने अंदाज। मालकिन बताइए, मैं यहाँ पे आपको कसरत करके दिखाऊं? देखिए मालकिन, मैं कसरत करके। बस 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 बस। और कौन से अंदाज? हमने तुझसे पूछा जी मालकिन। कि तू मर्द है। हाँ। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि 2 हाथ 2 पैर, ये मर्द नहीं होता। अरे मर्द तो हम कोई भी ले आएंगे बाहर से। अरे अंदर से तू मर्द है कि नहीं? एक औरत को खुश करना आता है? बहुत अच्छे से आता है मालकिन, लेकिन यहाँ अरे मर्द ही वही है कि जहाँ औरत मिले उसे वहीं दबोच लो। जी मालकिन। और वहीं दिखा दो कि तुम मर्द हो। जी मालकिन। अरे औरत को ना जाने का आने का मौका ही मत दो, सोचने का मौका ही मत दो। यूं पकड़ो, यूं बांस में आओ और यूं अपने पास लेके बाहों में वहीं गिरा दो, बस। जी औरत भी मालकिन। खुश और तुम भी खुश। अरे इतना तू मैं सोचेगा ना तो कोई औरत खुश नहीं हो पाएगी। अरे हम हैं जो तुझे सिखा रहे हैं, वरना कोई और होता ना उसकी लात मार के भगा देते। जी मालकिन, मैं समझ गया। हाँ, तो आपको मर्दानगी देखनी है ना मालकिन? शादी करनी है ना? हाँ हाँ हाँ। दिखानी तो पड़ेगी। तो मैं फिर यहीं शुरू हो जाऊँ? हाँ शुरू तो तू यहीं हो जा, वैसे भी सोफे पे भी बहुत मजा आता है। पर देख हमारा ना स्टाइल थोड़ा अलग है, समझ रहा है? जी मालकिन। हमें खुश करना ना हर किसी की बस की बात नहीं है। जी शुरू तो तू कर रहा है, जी खत्म भी तुझे ही करना पड़ेगा।
जी मालकिन। और अगर तू 5 मिनट में रुक गया तो तू तो देख, सरला की बेटी भी गई और नौकरी भी गई तेरी। अब तू सोच ले। नहीं मालकिन, सरला को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। सरला को नहीं, उसकी बेटी। हाँ, उनकी बेटी को, वो क्या है ना, कुछ नहीं। अब मैं ये कह रहा था, उनकी बेटी को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, लेकिन मालकिन मैं ये कह रहा था कि आपकी आदत पड़ गई तो शादी करके तेरी बीवी भी तो यहीं आने वाली है। तो मतलब बीवी के साथ और आपके साथ। अरे कभी हम तो कभी वो, दिक्कत क्या है। तो मालकिन अभी दिखा देते हैं आपको मर्दानगी। मैं कह रहा था कि नीचे से शुरू करूं या ऊपर से? मैम, ये लीजिए, ये 3 महीने का जो इसका था ना GST का सारा कर दिया है। चेक कर लो एक बार। सब क्लियर हो गया ना? यस मैम, सारा का सारा क्लियर कर दिया, और GST है ना, सारी की सारी फाइल भी कर दी, टर्नओवर वगैरह सब कुछ ओके हो गया मैम। गुड। और कुछ लगी मैम, मैं बंद कर देता हूँ। लो, अब वो मैं ये कह रही थी, जी तुमने जो महीने के लास्ट में छुट्टियां मांगी हैं, जी। देखो ऑफिस का काम ना बहुत बढ़ गया है, तो छुट्टियां तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो क्या है ना मैम, वो मेरे भाई की लड़की की शादी है, इसलिए ना वहाँ पे जाना ज़रूरी बनता है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारे से ज़्यादा भरोसा मैं किसी के ऊपर नहीं करती हूँ, और मैं तुम्हें छुट्टी बिल्कुल नहीं दे सकती, और किसी पे मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मैम, मैंने देखो ना, पहले से है ना ऑलरेडी 3 महीने का सारा GST का पूरा फाइल अप कर दिया है। अब कोई ज़रूरत तो नहीं है, और मैं जा भी कितने दिनों के लिए, 1 हफ्ता। लेकिन अब तुम खुद ही देखो, ये सब अकेले मैं कैसे हैंडल करूँगी? मैम, मैं जानता हूँ कि ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है, और अच्छी भी बात है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेशन तो चाहिए ना मैम आपकी तरफ से। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अब एक तो मेरे हस्बैंड है, US से जाकर बैठ गए हैं, सारा ऑफिस मुझे संभालना पड़ता है। 6 महीने हो गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप बोलिए ना साहब को कि आ जाए। USA में क्या रखा हुआ है, अपनी इंडिया से बेहतर थोड़ी है USA। अरे सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब तुम्हें नहीं पता वहाँ पे क्या कुछ रखा हुआ है, इसीलिए तो वहाँ जाके फंस गए हैं। देखो, ये सब बातें ना मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, और तुम भी ना देखो ऑफिस में किसी और से ये सब बातें शेयर मत करना। अरे नहीं नहीं मैम, मैं आपकी कोई भी बात है ना इतनी सी भी लीक ना करता हूँ। अब कल उनका ना फ़ोन आया था। जी। अब तुम्हें पता है उनका ना वहाँ पे किसी से अफेयर चल रहा है। ओह शिट, तो आपने कुछ डाटा क्यों नहीं उन्हें? अब मुझे क्या डांटना है, वैसे भी सारा ऑफिस, इतना बड़ा घर, सब कुछ तो मेरे नाम कर गए हैं, पहले से मेरे नाम है, तो मुझे क्या टेंशन है। कोई बात नहीं, उनको करना है अफेयर तो करें। लेकिन एक बात कहूँ मैम साहब, अब आदमी हो या चाहे औरत हो, अगर दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूरियां हो बन जाती है ना आपस में, तो कहीं ना कहीं कबूतर की तरह चोंच मारकर दाना चुग ही लेते हैं। ये तो रीत है जी। इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी को ना अलग होना ही नहीं चाहिए। अगर अलग हो जाते तो फिर ये जैसे साहब वाली आपने बताई कि किसी के साथ उनका पेच लड़ गया, तो ये वाली नौबत आ जाती है। कोई बात नहीं मैम, आप देखो ना, आप तो स्वयं ही एक खुद हुर की परी हो, आप चाहे तो 100 को रख सकती हो। अरे यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं 100 को क्या, 1 को भी मुश्किल से रख सकती हूँ। अरे इतना बड़ा नाम है शहर में मेरा, क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैं ये सब कर किसी को पता चला कि मैं ये सब कर रही हूँ मेरे पति के जाने के बाद। अब उनका तो कोई नहीं देखेगा ना, ये तो बात है। आदमी लोगों का कोई नहीं देखता, तो सब बिना कुछ करे ही लोग तो छोड़ते नहीं है, तो करने के बाद तो बात हो रहा है। ये तो बात है। लेकिन मैम, अगर आप कहो तो, जैसे मैं आपका एक अकाउंटेंट हूँ, हिसाब किताब में तो आप जानती हो मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन मेरे माइंड में एक बात आती है, अगर आप कहो तो मैं आपको एक सजेशन दूँ। हाँ हाँ, तुम बोलो। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मानता हूँ कि इज्जत के कारण आप थोड़ा सा किसी के साथ पेच नहीं लड़ा सकती हो, डरती हो इज्जत के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की इतनी ज़रूरत पड़ती ही है, तो आप एक काम कीजिए ना मैम,
कोई जो विश्वासु बंदा है, जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है, आप उसी को रख लो। अरे श्याम, तुम्हें तो पता है ना, इस ज़माने में जल्दी से अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरी ज़रूरतें पूरी करे, और किसी से मतलब हम दोनों का क्या रिश्ता है, कभी किसी और से बोले तक नहीं, किसी को पता ना चले। मैं तो कभी किसी को बोलने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। मेरा मतलब है, आई एम टू से दैट, मैं क्या कहना चाहता और क्या कह गया, सॉरी मैडम। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं देखो ना, मैं आपका विश्वास हूँ, आपका विश्वास पात्र हूँ ना, मैं आपकी कभी भी कोई भी छोटी हो या बड़ी बात हो, कभी किसी ऑफिस के साथ या किसी एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि मैं अपनी बीवी को भी नहीं बताता हूँ। तो इस टाइप का अगर कोई पात्र आपके नज़रों में है तो उससे पेच लड़ा लो। अब वैसे मेरी तो बात अलग है, मेरे तो पति पहले से मुझे धोखा देकर चले गए हैं, लेकिन तुम अपनी बीवी को धोखा कैसे? मैं अपनी बीवी को, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब तुमने अभी बोला ना कि मेरे जैसा हो, अगर तुम्हें ये सब करने का मौका मिले तो तुम अपनी बीवी को धोखा दोगे? मैम साहब, धोखेबाजी तो मेरे रक्त में नहीं है, लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए कोई बात करनी पड़े, बेशक वो थोड़ी सी चोरी क्यों ना हो या थोड़ा सा झूठ क्यों ना हो, लेकिन उससे किसी का कुछ अच्छा होता है। जैसे कि आपका मन देखो मारा जा रहा है, जबकि सुंदरता में आपसे कमी कोई नहीं है, वो आप किसी से कमी हो ही नहीं सकती। अब ऐसे में आपका मन मारना, वो भी तो एक पाप होगा ना। तो मैं इसे धोखा नहीं कहूँगा, मैं अपनी बीवी से धोखा नहीं कहूँगा इसे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भाई अपनी मालकिन के प्रति वफादार हूँ। अगर मेरी मालकिन को मेरी ज़रूरत है तो मुझे उनके हवाले हो जाना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे पति तो मुझे धोखा देकर चले गए हैं, अगर तुम्हें ये मौका मिले तो तुम करोगे? देखो, कंपनी तो वैसे भी डूब चुकी है, लेकिन हाँ एक चीज़ की गारंटी है कि मैं तुम्हें ना पैसों से तोड़ दूँगी। अगर तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे ना, तो मैं तुम्हारा उससे भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। आप हुक्म करो खाली मालकिन, मैं आपके लिए अगर ज़रूरत पड़े ना तो अपनी चमड़ी निकाल कर उसकी सैंडल बनाकर आपके पैरों में पहना दूँ। आप बोलो तो सही। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें तो पता है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। मैडम तैयार हूँ मैं, बस आप जब कहोगी कभी भी, तब आपकी सेवा में ये आपका सेवक हाजिर हो जाएगा। बस तो ठीक है फिर, डील डन। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो तुम बता देना। नहीं मैडम, हर चीज़ है ना पैसों के लिए नहीं की जाती है। कभी कभी अपने दिल की खुशी के लिए या अपने मन की खुशी के लिए या फिर कभी कभी अपने चाहने वालों की खुशी के लिए भी कोई चीज़ की जाती है मैडम। डील हमेशा पैसों से ही नहीं होती है। और वैसे भी ये दिल का लेन देन है मैडम, और दिल के लेन देन में है ना, राजू तायड़े पैसों को वैल्यू नहीं देता है। अब लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नाम श्याम है, राजू तो तुम्हारा गांव का नाम है ना। हाँ मैडम, वो तो आप प्यार से मुझे श्याम कहती है क्योंकि मैं हमेशा शाम को ही आता हूँ ना आपके पास। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहोगे तो मैं रात को भी आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर जैसे ही मैं ऑफिस से घर पहुँचूँगी तुम आ जाना, कॉल कर दूँगी मैं। अरे मैडम, घर पहुँचने की ज़रूरत ही क्या है, और वैसे भी प्यार में है ना समय नहीं देखा जाता, क्या दिन क्या रात क्या सुबह और क्या शाम, जब मर्जी में हो ना तभी किया जाता है मैडम। मैं ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को काम करने देते हैं, चलते हैं हम चलना मीटिंग के बहाने से। अरे कहाँ पे जाना मैडम, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट चेयर और स्टूल का मिलन हो जाने दो। यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, चलो अरे मेरे साथ। हो जाएगा मैडम, वैसे ही खींच लेता हूँ जैसे कि मुझे खींचना चाहिए। और देखो